हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची, पाकिस्तान से। बजीज़ कैसे ब्रीड करता है और अच्छे तरीके से बजीज़ से ब्रीड लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कौन से ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे बजीज़ जल्दी ब्रीड कर देते हैं, और आप लोगों के सवाल बजीज़ से रिलेटेड वो सारे बताऊँगा कि बजीज़ क्रॉस नहीं कर रहा, बजी जो है वो बॉक्स में नहीं जा रहा, मटकी में नहीं जा रहा, बजी जो है वो अंडे नहीं दे रहा, अंडे दे दिए तो फर्टाइल नहीं हो रहा है। सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बजीज़ की जितनी भी प्रॉब्लम है उनके सॉल्यूशंस आपको इस वीडियो में दूंगा, तो ध्यान से ये वीडियो देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। ये जो आप आगे आगे निकल जाते हैं, हो सकता है जो पूरी वीडियो में काम की बात हो वही आप स्किप कर बैठें। बजीज़ ख़रीदते वक्त एक गलती ऐसी है जो कि नया बंदा भी करता है और पुराना बंदा भी कर सकता है। तो वो गलती क्या होती है कि आप बजीज़ की एज जो है वो चेक कर लिया करें भाई। अब एज चेक करवाने के लिए मुझे बर्ड को शो करना पड़ेगा कि बर्ड को देखकर उसकी एज कैसे पता लगती है, उसकी आंखों से चेक की जाती है। वो वीडियो मैं किसी और दिन बना दूंगा, लेकिन मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ कि बर्ड जब भी किसी से उठाएं, बजीज़ जब भी किसी से उठाएं तो 6-6 महीने के पीसेस उठाएं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आपने फ़ीमेल बड़ी ले ली, ठीक है, मैच्योर फीमेल है, रेडी टू ब्रीड है, और उसके साथ आप लगा रहे हैं 3 महीने का पट्ठा, तो ये गलत हो जाएगा, सही नहीं होगा। ना आपने मेल बड़ा लेना है, ना आपने फ़ीमेल बड़ी लेनी है। अगर आप पट्ठे ले रहे हैं तो फिर पूरा पेयर पट्ठे का लीजिए, और अगर आप बड़े ले रहे हैं, तैयार ले रहे हैं, तो पूरा पेयर एडल्ट होना चाहिए, मेल फीमेल दोनों एडल्ट होने चाहिए। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन में इतना ख़तरनाक मामला है, जब मेल अगर हीट पर आया हुआ हो और वो रेडी टू ब्रीड हो, लेकिन उसके साथ फीमेल आपने पट्टी छोड़ी हो, तो वो उसको बहुत मारेगा। आप यकीन नहीं कर सकते कि वो हो सकता है कि उसकी जान ले ले गुस्से में आके, यानी कि इतने ज़्यादा वो एग्रेसिव हो जाते हैं जब ब्रीडिंग पर आने वाले होते हैं। और इसी तरह फ़ीमेल भी एग्रेसिव होती है। मिसाल के तौर पर सेम केस है, अगर आपने मेल जो है वो छोटा ले लिया और फीमेल बिल्कुल रेडी टू ब्रीड ले ली है, तो वो फीमेल भी ट्राई करेगी कि वो मेल क्रॉस कर ले, लेकिन अगर वो मेल क्रॉस नहीं करेगा तो फीमेल फिर मार सकती है मेल को। ऐसा बहुत कम लोगों के पास होता है कि सेपरेट में पेयर एक दूसरे को मार रहे हों, लेकिन हो भी सकता है, और काफ़ी रेयर केस हैं, लेकिन कम लोगों के पास होते हैं, मगर ये हो सकते हैं आपके सेपरेट ब्रीडिंग में भी। तो याद रहे, एज का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। दूसरी बात कि जितने भी नए हजरात हैं भाई, वो कॉलोनी ना बनाएं। कॉलोनी आपके बस की बात नहीं है। कॉलोनी में बहुत पंगेबाजी होती है, बहुत स्मार्टली बंदे को चलना पड़ता है कॉलोनी के अंदर। नया बंदा जो भी बजरी की तरफ आना चाह रहा है, भाई कॉलोनी मत बनाना। पहली बात ये, कॉलोनी मत बनाना। दूसरा ये कि एग्जीबिशन बजरी नहीं लेना। जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये एग्जीबिशन है, ये मैंने जस्ट वीडियो में इस्तेमाल कर लिए हैं, लेकिन आपने ये नहीं लेना भाई, आपने कॉमन बजी लेना है। कॉमन में आप अच्छा साइज़ ले लें, अंडर साइज़ ले लें, या अच्छी म्यूटेशन ले लें। कॉमन के अंदर ही रेड आइज़ ले लें, रेनबो ले लें, स्पेंगल ले लें, अच्छी क्वालिटी के रखें, लेकिन कॉमन ही रखें। जितने भी नए लोग हैं, कॉमन बहुत तेज़ी से ब्रीड करते हैं और आते ही सेट हो जाते हैं। कॉलोनी आप मत बनाइएगा, नए बंदों को कह रहा हूँ। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और शुरू कर रहे हैं, तो फिर मेरी आपको सजेशन यही है कि आप 20 पेयर ख़रीद लें, 20-25 पेयर, कम से कम 20 लें या कम से कम 10 लें। 10 से कम लेना बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि बजीज़ बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं। और 10-20 पेयर जब आपके पास ब्रीड कर रहे होंगे एक साथ, तो बड़ा मज़ा आता है। उसकी वजह यह है कि इनके बच्चे शफल करने में इतना मज़ा आता है, आप सोच भी नहीं सकते। इनके बच्चे बड़ी आसानी से फॉस्टर हो जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे बच्चे अगर काफ़ी पेयर्स ने दिए हुए हैं, तो उनके बच्चे आप आपस में सेटल डाउन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक पेयर ने 2 बच्चे दिए हैं, एक ने 3 दिए हैं, फिर किसी ने 2 दिए हैं, फिर किसी ने 5 दिए हैं, किसी ने 6 दिए हैं, किसी ने 8 दिए हैं। तो आप क्या करेंगे कि सबको बराबर बराबर बच्चे तकसीम कर देंगे, और जिस पेयर के पास टोटल शुरू से निकले ही 2 बच्चे थे, तो वो पेयर फारिग हो जाएगा, आपका दोबारा ब्रीड पे आ जाएगा। तो बहुत मज़ा आता है इनके अंदर खेलने में बजीज़ के साथ, और इनकी ब्रीड भी बहुत अच्छी चलती है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप हैंड फीड पर भी बच्चे उठा सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया भर में ऐसा ही होता है कि बजीज़ को कोई भी हैंड फीड पर उठाता नहीं है, क्योंकि 20 दिन बाद, यानी कि बजीज़ का बच्चा जब अंडे से बाहर निकलता है, तो 20 दिन के बाद वो बाहर आ जाता है बॉक्स से अपने। जैसे ही वो बाहर आता है, फिर दोबारा ब्रीड कर देती है फीमेल। तो इसीलिए इनको हैंड फीड पर उठाने का फ़ायदा है नहीं। 20 दिन में तो ये वैसे ही बाहर आ जाते हैं। तो इस टाइम को बचाने के लिए अगर आप हैंड फीड पर उठा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी रूटीन जो है दिन भर की, वो दाव पे लगा रहे हैं। क्योंकि ये छोटे होते हैं ना, तो इनको बार बार हैंड फीड देना पड़ता है, कम फीड जो है ना बार बार देनी पड़ती है। तो हैंड फीड पे हमेशा वो बर्ड उठाया जाता है जिसको हैंड फीड एक बार देने के बाद कम से कम भी 6-7-8 घंटे या 9 घंटे बाद वो फीड मांगे, तो उसको उस वक्त दें। क्योंकि अगर आप बार बार फीड करवाते रहेंगे, तो फिर ज़ाहिर है आपकी रूटीन डिस्टर्ब होगी। जैसा कि बजीज़ की इनकम जो है माहाना इनकम होती है, जब आपके पास 10 से 20 पेयर ब्रीड कर रहे हों और आप उनके बच्चे जो है वो बेचना शुरू कर दें आहिस्ता आहिस्ता। बच्चे अगर आप बेच रहे हैं तो कुछ पैसे आने लग जाएँ, तो फिर जब पैसे आने लग जाएँ, उनमें से थोड़ी बहुत सेविंग करके फिर अपने सेटअप को बढ़ाएँ। किस तरह से कि आप हेलीकॉप्टर ले आएँ, होमोग्रोमो ले आएँ, उसी में अच्छी म्यूटेशन लेते जाएँ और उनको भी ऐड करते जाएँ अपने सेटअप में। इस तरह आप अपना सेटअप बढ़ाएँ ताकि वो भी ब्रीड करें आहिस्ता आहिस्ता करके, स्टेप बाय स्टेप। फिर अगर कभी ज़िंदगी में आपको अच्छा लगा कोई एग्जीबिशन का पीस, या एग्जीबिशन का पेयर अच्छा लगा आपको, या किंग का पेयर अच्छा लगा आपको, तो वो 4-5 पेयर वो ला के रख दें अपने सेटअप पे। जब उनको ब्रीड करनी होगी कर देंगे, नहीं करेंगे तो आप वापस सेल कर दीजिएगा उसको। तो मकसद कहने का ये है कि इस तरह से बजीज़ को मैनेज किया जाता है, इस तरह से काम शुरू किया जाता है।
बजीज़ जो हैं वो नहाना पसंद करते हैं, आप उनको अलग से एक बाउल दे दें नहाने के लिए, जैसे ये प्रोवाइड किया हुआ है इन्होंने। ये प्लास्टिक का बाउल है, इससे क्या होता है छींटे ना पिंजरे के अंदर आती है ना पिंजरे के बाहर, इसी इसी चैम्बर में, ये चैम्बर है बेसिकली, इसी में ही वो पानी रहता है और नहा के फारिग हो जाते हैं, ये पानी चेंज कर लिया जाता है। अब आप लोगों का सवाल कि बजीज़ के लिए मटकी ठीक रहेगी या फिर बॉक्स। भाई मैं आपको 100% गारंटी के साथ मैं आपको कह सकता हूँ कि बॉक्स जो है उसका रिज़ल्ट ऐसा है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हालांकि बजीज़ जो हैं वो मटकी में भी अच्छी ब्रीड करते हैं, नो डाउट बहुत अच्छी ब्रीड आती है, लेकिन भाई बॉक्स में मैंने खुद देखा है रिज़ल्ट। आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि भाई बॉक्स इस्तेमाल किया करें, मटकी इस्तेमाल मत किया करें। क्योंकि मटकी जो है गर्मियों में तो बहुत अच्छी रहती है, लेकिन सर्दियों में ज़्यादा ठंडी हो जाती है वो, तो उनके बच्चे जो हैं वो ठंड महसूस कर सकते हैं। मटकी आप जितनी भी बड़ी ले लें फिर भी स्पेस कम पड़ जाती है। अगर एक पेयर ने मिसाल के तौर पे 7-8 बच्चे दिए हुए हैं तो वो मटकी में बड़ा प्रॉब्लम होती है उनको, और पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम होती है अंदर जाके खिलाने में। लेकिन बॉक्स में क्या होता है, बॉक्स बड़े भी आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं लववर्ड के बॉक्स इस्तेमाल करता हूँ बजीज़ के अंदर, तो उसमें मेरे पास 6-7-8-8 बच्चे भी निकले हुए हैं, और एक पेयर को मैंने फॉस्टर करके तकरीबन 9 बच्चे पकड़ा दिए हैं, 8 से 9 बच्चे आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। अब मटकी के कुछ नुकसानात मैं आपको डिस्क्राइब कर दूं, आपके साथ एक्सप्लेन कर दूं। मटकी का नुकसान सबसे बड़ा ये है कि भाई बजीज़ के जो बच्चे हैं, कभी कभार क्या होता है इमेच्योर बच्चे, पिन फीदर वाले बच्चे जो हैं मटकी से छलांग लगा देते हैं। किस वजह से कि अगर बच्चे ज़्यादा हैं, तादाद ज़्यादा है बच्चों की, तो भूख भूख होने की वजह से, या पेरेंट्स उनको किसी एक बच्चे को कम खिला पा रहे हैं, बाकी बड़े वाले आराम से ज़्यादा ऊपर होकर ले लेते हैं फीड, तो छोटे बच्चे ऐसे में क्या करते हैं, भूख के मारे वो मटकी से छलांग लगा देते हैं, तो ऐसे आपके बच्चे ख़राब हो जाते हैं। इससे आपको जो है ना नुकसान हो सकता है। तो बॉक्स में क्या होता है, बॉक्स की जो होल होता है उसकी हाइट बहुत ऊपर होती है, तो इसलिए बच्चे इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल सकते उसमें। और दूसरी बात ये कि बॉक्स जब होगा तो बच्चों के पेट भी भरे रहेंगे, क्योंकि पेरेंट्स को आसानी हो जाती है ऊपर बैठ के सब पे नज़र रखने के लिए। ऊपर बैठ के वो अंदर झांकते हैं, और जो बच्चा भूखा नज़र आ रहा होता है उनको वो उसको सबको खिलाते हैं बारी बारी करके। और पेयर को अंदर घुसने में, यानी कि अंदर बॉक्स के घुस के अंदर खिलाने में भी उसको प्रॉब्लम नहीं होती, जबकि मटकी में अंदर घुस के खिलाना पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा अजाब हो जाता है। अब आ जाते हैं आपके सवालों की तरफ कि बजीज़ जो है वो मटकी में नहीं जा रहा है या बॉक्स में नहीं जा रहा है। भाई आप कोई नया पेयर लेकर आए हो, ठीक है, अब मुझे क्या पता उसकी एज कितनी है, हो सकता है पट्ठे हो वो, ठीक है। अगर वो ब्रीडिंग के लायक हैं और आप लाएँ, आपको लाए हुए 1 महीना हुआ या 2 महीने हुए हैं, तो भाई थोड़ा सा सब्र कर लिया करें, कोई बात नहीं, चला जाएगा। इन दी एंड ऑफ द डे उसने ब्रीड करनी होती है पिंजरे में। बर्ड के पास आप मेरा यकीन करें, जब आप पिंजरे में डाल देते हैं ना बर्ड को, और उसके बाद खाना पीना उसको अच्छा देते हैं, सब कुछ सही होता है, पानी भी टाइम पे चेंज करते हैं, आप मेरा यकीन करें उसके बाद बजरी के पास ना कोई काम कोई एक्टिविटी होती नहीं है पिंजरे में, बस सिवाय ब्रीड करने के। यानी कि बजरी पिंजरे में कुछ कर ही नहीं सकता ब्रीड के अलावा, ब्रीड तो उसने करनी ही करनी है। तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया करें, इसीलिए मैं कहता हूँ 10-20 पेयर लें, ताकि कोई एक आध उसमें से जल्दी कर दे, क्योंकि कुछ पेयर जल्दी भी कर देते हैं। अब जो एक पेयर लेके बैठे रहते हैं ना लोग, 1 या 2 पेयर, भाई ब्रीड नहीं कर रहे, भाई ये हो गया, भाई यूँ हो गया, भाई ऐसे हो गया, भाई बॉक्स में नहीं जा रहे, अरे भाई चले जाएंगे यार। तो ये चीज़ें जो है ना थोड़ा सा सब्र किया करें। मैं तो यही करता हूँ। अभी लास्ट टाइम मैंने क्या किया था कि मैं कुछ पेयर लेकर आया था, 10 पेयर बजरी के लेकर आया, और वो बिल्कुल एडल्ट थे, अच्छे मिल गए, कलर भी अच्छे थे, तो मैंने उठा लिए, वो उठा के लाके मैंने डाल दिए। ना मैंने उनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा सोचा, ना मैं उनके मुंह के सामने जाके बैठ गया कि कब ये अंडे देंगे, क्या करेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अब कैसे आपको एक गवाह में लेकर आता ना, वो आपको बताता साथ। भाई उन्होंने लिए हुए उनको 5 दिन हुए थे, तो जब 5 दिन हुए तो मैंने देखा कि वो आपस में जो है ना उनकी पेयरिंग हो रही है, लग रही है, ठीक है, यानी कि वो ज़ाहिर एडल्ट थे, तो एडल्ट पीसीज सब्र नहीं करते, वो बॉन्डिंग खुद ब खुद हो जाती है उनकी। तो वो तैयार थे सारे के सारे। अब हुआ ये कि जो पट्ठे थे वो मैंने साइड पे रख दिए अलग से, कुछ पट्ठे भी ख़रीदे थे, और जो तैयार थे वो उनकी मैंने पेयरिंग कर दी थी। अब हुआ ये, जो इनकी पेयरिंग कर दी मैंने, 1 महीने के अंदर अंदर भाई उन्होंने ब्रीड कर दी, मेरे पास बच्चे निकल आए, छोटे छोटे बच्चे, 1 महीने के अंदर अंदर। यानी 5 दिन हुए होंगे मुझे लाए हुए, 5 दिन के बाद वो पेयर लग गए थे, उनके बॉक्सेस में जाना शुरू कर दिया, उन्होंने ब्रीड कर दी। ऐसा इतनी जल्दी इसलिए हुआ कि भाई एडल्ट लिए थे मैंने। फिर दूसरा ये कि मैं उनको उंगलियां नहीं कर रहा था, बार बार तंग नहीं कर रहा था उनको, तो वो अपना एक्टिविटी पूरी कर रहे थे जो वो कर सकते थे। तो माशाल्लाह से मेरे पास ब्रीड बहुत जल्दी आ गई। अब तो इस वक्त बच्चे काफ़ी बड़े हो गए, तो निकलना शुरू हो जाएंगे, और बाकी पेयर भी सारे ब्रीड पर आ गए। तो 2 पेयर ऐसे थे जिन्होंने 1 महीने में ब्रीड की, बाकी बाद में ब्रीड पर आए हैं, तो बाकियों के भी बच्चे मेरे ख्याल से निकलने वाले होंगे। तो मैं इंशाल्लाह ताला कभी ना कभी टाइम निकाल के उनकी भी प्रोग्रेस जो है वो शेयर कर दूंगा। असल में मसला ये है, टाइम का इशू हो रहा है मेरे पास। टाइम का इशू ऐसे हो रहा है कि इतना बिज़ी आदमी मैं हूँ नहीं, हूँ तो मैं 1 नंबर का फ़ारिग, लेकिन अब जब से मैं यूट्यूब पे काम वाम कर रहा हूँ, तो लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई, लोगों के मैसेजेस, फिर मेरे पास जो मेडिसिन के ऑर्डर आते हैं, बजरी की जो मेडिसिन होती है, इसके ऑल ओवर दी पाकिस्तान से मेरे पास ऑर्डर आते हैं, मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ मेडिसिन। बजीज़ को कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके कोई भी मसला हो, आप मुझे मेडिसिन के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। पाकिस्तान के किसी भी कोने में होंगे, मेडिसिन आपके घर पे पहुंच जाएगी। और मेडिसिन का ऑर्डर करने के लिए मेरा नंबर आप ले लें व्हाट्सएप का, इस पर आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। नंबर है मेरा 0349
9922000045। इस पर आपने सिर्फ मेडिसिन लिख के मुझे भेजना है, बाकी और कुछ सलाम करने की ज़रूरत नहीं है, ना कुछ हाल चाल मेरा पूछने की ज़रूरत है। सिर्फ आप मेडिसिन लिख के मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मुझे आपका मैसेज ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी, फ़ौरन मिल जाएगा, क्योंकि मैं मेडिसिन वाले मैसेज ही ढूंढता रहता हूँ। क्योंकि ये मेरे ऑर्डर है, मेरी सोर्स ऑफ इनकम है, तो मैं इस पर ज़्यादा गौर देता हूँ। जो लोग मुझसे अपने दूसरे मसाइल पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं उनको इग्नोर कर देता हूँ, मैं उनको भी जवाब देता हूँ भाई, लेकिन मेडिसिन वालों को पहले एंटरटेन किया जाता है, क्योंकि एक तो उनके जेन्युइन केसेस होते हैं, फिर बर्ड्स की हेल्थ के मसले होते हैं, दूसरा ये कि भाई मेरी इनकम वहाँ से जनरेट होती है, मेरा थोड़ा बहुत कारोबार वहाँ से हो जाता है। तो इसलिए अगर आप में से किसी को मेडिसिन चाहिए, अच्छी क्वालिटी की इंपोर्टेड मेडिसिन चाहिए, तो आप मुझे मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नंबर मैं दोबारा बता रहा हूँ, 034922000045। और अगर आपको नंबर समझ में नहीं आया मेरे बताने में, तो मेरी वीडियो की हर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुदा हाफिज़।